बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल हेल्थलाइन होमियो। आज आपसे नेज़ल पॉलिप्स से कुछ बात करेंगे। नेज़ल पॉलिप्स आर सॉफ्ट पेनलेस नॉन कैंसरस ग्रोथ ऑन अ लाइनिंग ऑफ योर नेज़ल पैसेजेस और साइनसेस। ये चिकनी ग्रोथ एक या दोनों नाक के नथनों में नरम गोश्त की शक्ल तरह होती है और ये अंगूर के शक्ल के होते हैं और ये एक या मल्टीपल भी हो सकते हैं। और नाक के अंदर की जो सॉफ्ट लेयर होती है उसमें ये हैंगिंग पोजीशन में होते हैं। आम ज़बान में इसको लोग नाक में गोश्त का बढ़ जाना कहते हैं और अक्सर लोग नाक की हड्डी भी बताते हैं कि उनकी हड्डी भी अक्सर कहते हैं टेढ़ी हो गई है, मगर ये प्रॉब्लम नाक की हड्डी के टेढ़े होने से इतनी नहीं होती, बल्कि नाक की हड्डी के बैक साइड में ये पॉलिप्स ग्रो कर जाते हैं, जिसकी वजह से स्वेलिंग इनमें जब होती है मौसम की तब्दीली से या किसी भी रीज़न की वजह से, तो फिर ये प्रॉब्लम करते हैं और सांस लेने में बहुत दुश्वारी होती है। जब भी मौसम तब्दील होगा या ठंड आ रही होगी तो ये इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। अब इसके कुछ कॉजेज़ देखते हैं कि कौन से ऐसे रीज़न्स हैं कि जिनकी वजह से ये डेवलप हो जाते हैं। तो ठंडा मौसम जो है उसमें बहुत ज़्यादा ये इरिटेट होते हैं और सूजन इसके अंदर आ जाती है, इन्फ्लेम हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करने वाले जो लोग होते हैं अफराद, उनमें भी ये नेज़ल पॉलिप्स जो हैं फूल जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी को नज़ला बहुत ज़्यादा रहता हो, तो क्रॉनिक इन्फेक्शन हो, तो फिर भी ये नेज़ल पॉलिप्स जो हैं यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं और उनमें स्वेलिंग हो जाती है और इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इसके अलावा एस्थमिक पेशेंट जो होते हैं उनमें भी चूँकि उनको मुस्तकिली प्रॉब्लम रहती है, नेज़ल प्रॉब्लम रहती है, तो उस वजह से वहाँ भी ये अक्सर लोगों के नाक में डेवलप हो जाते हैं। इसके अलावा वो अफराद जो मौसम से एलर्जी हो, किसी डिज़ीज़ से, किसी मेडिसिन्स वगैरह से कोई एलर्जी हो जाए या किसी कोई चीज़ खा लेने से एलर्जी हो जाए, तो फ़ौरी तौर से ये इरिटेट होते हैं और ये फ़ौरन इन्फ्लेम हो जाते हैं। कुछ अफराद जो हैं कुछ ऐसी ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी वगैरह, तो उनके ज़्यादा इस्तेमाल से भी ये नेज़ल पॉलिप्स डेवलप हो जाते हैं। इसके अलावा जिन लोगों का इम्यून सिस्टम थोड़ा सा इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, तो वहाँ भी ये मौसम से फिर वो लोग जल्दी इन्फेक्टिव हो जाते हैं और वहाँ पर ये ग्रो कर जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। नॉर्मली इसमें नाक का बहुत ज़्यादा बहना, इसके अलावा परसिस्टेंस स्टफनेस होती है, यानी अंदर सूजन सख्ती से आ जाती है। और लोगों में जो है ये नाक के अंदर जो पैसेज होता है बैक साइड पे, वहाँ पर नज़ला अंदर गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि नाक ब्लॉक होती है तो हलक में गिरता है नज़ला। ये एक बड़ा ख़ास सिम्टम है, बड़ा कॉमन भी है। इसके अलावा लोगों की सूंघने की और चखने की सलाहियत जो है वो कम हो जाती है। सर में दर्द और पूरे फेस में एक हैवीनेस और पेन की सी कैफियत पैदा हो जाती है इसमें। इसके अलावा इसमें सेंसिटिव होता है बंदा, पूरे प्रेशर जो है वो उसको सर में, फोरहेड में बहुत ज़्यादा फ़ील होता है, भारीपन, चूँकि नाक ब्लॉक होती है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। अक्सर लोगों को नाक से ब्लीडिंग की भी बहुत शिकायत होती है और सांस लेने में दुश्वारी एक बड़ा कॉमन सा सिम्टम है कि नाक बंद होने से नॉर्मली सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। इसकी प्रिकॉशंस ये हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और आइसक्रीम वगैरह अवॉइड करें। जिन लोगों को इस चीज़ की टेंडेंसी होती है उनको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा पोल्यूशन से और डस्टी वेदर से आपको बचना बहुत ज़रूरी है। स्टीम रेगुलरली लेना चाहिए ताकि नेज़ल जो पॉलिप्स हैं स्टीम से ना ये श्रिंक हो जाते हैं, तो ज़रूरी है कि फिर आप रेगुलरली उसको स्टीम का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा ओलिव ऑयल इसके लिए बहुत बेहतरीन होता है। इसको किसी ड्रॉपर में आप रख लें और सुबह शाम एक एक ड्रॉप अगर आप अपने नाक में, दोनों नॉस्ट्रम में डालेंगे तो उससे नाक खुल जाती है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के हवाले से बात करें तो थूजा हमारी बहुत बेहतरीन और बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है, और आप जैसे कि जानते भी हों शायद कि ये ओवर ग्रोथ के लिए, मस्सों के लिए, बदगोश्त जिसे हम कहते हैं, इसके लिए बहुत बेहतरीन मेडिसिन होती है। ये 30 और 200 दोनों पोटेंसीज़ में यूज़ होती है। इसके अलावा ट्यूक्रियम हमारी एक मेडिसिन है, इसको मैरम वैरम भी कहते हैं, और ये एलर्जी कंडीशन की बहुत बेस्ट मेडिसिन है। जब छींकें आपको आ रही हो, नाक में ख़ारिश हो रही हो, नज़ला पानी वाला बह भी रहा हो, उस कंडीशन में ट्यूक्रियम हमारी बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। ये 30 पोटेंसी में बहुत यूज़ होती है। इसके साथ लिम्ना माइनर एक नाक के लिए
جہاں پر گوشت نیزل پالش وغیرہ کے لیے بیسٹ ریمیڈی ہے. یہ 30 پوٹینسی میں یہ بھی زیادہ تر یوز ہوتی ہے. اس کے لیے میں آپ کو نیزل پالش کے لیے جو ایکسٹرنل یوز کرنے کے لیے میں آپ کو ایک ڈراپ بتاتی ہوں. اس میں تھوجا میڈیسن ہماری کیو پوٹینسی میں آپ کو لینی ہے، اور اس میں پوٹینسی کا خاص خیال رکھیے گا. مدر ٹنچر میں لینا ہے یہ، اور اس طرح ٹیکرم بھی ہم کو مدر ٹنچر میں ہی لینا ہے. ان دونوں میڈیسنس کو آپ ایک 30 ml کی خالی باٹل لے کے اس میں 20 ڈراپس ڈالیں دونوں کے، اور تھوڑا جتنی جگہ بچے اس میں پانی شامل کیجیے. صاف پانی ہونا چاہیے، ہائیجین کا خاص خیال رکھیے، اور وہ تیار کر کے آپ رکھ لیں. اور صبح شام اس کے 2 قطرے دونوں ناک میں ڈالیے آپ. تو اس سے انشاءاللہ آپ کی یہ ناک بند ہونے کی شکایت جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ بہتر ہو جائے گی اور آسانی ہوگی آپ کو. اور اپنی رائے پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایسے پیشنٹ کو میں اکثر تھوجا 200 کی ایک ڈوز ایوری سیکنڈ ڈے 1 ڈوز میں دیتی ہوں، اور اس کے ساتھ ٹیکریم 30 اور لمنا مائنر 30 یہ آپ الگ الگ لے لیجیے دونوں، اور ان کی دن میں 3 بار تھوڑے سے پانی میں 3 ڈراپس ڈال کے یہ ڈوزز آپ لیجیے. اور ساتھ میں ایکسٹرنل یوز جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تھوجا کا بنا کے وہ آپ یوز کیجیے، تو انشاءاللہ ضرور شفا ہوگی. اور تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیوز.